नमस्कार दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय सेरेट्स ओवरसीज लिमिटेड। सेरेट्स स्टैंड्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्लॉट नंबर 129 तारापुर MIDC बोईसर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमे नमः। आज मातृ दिवस, आज नवरात्रि देवी माता का समय और फिर से कवियों की चौपाल, मैं नंदन त्यागी और आप सब एक साथ। मित्रों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व पितृपक्ष के बाद आता है। पितृपक्ष हमें हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे वंशज जो भी हैं सबकी याद दिलाता है। और ठीक उसके बाद नवरात्रि का त्यौहार आता है, जब हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। यह शारदीय नवरात्रि है, जिसमें कुछ प्रदेशों में, गुजरात, महाराष्ट्र में गरबा नृत्य का विशेष महत्व है। नवरात्रि हमें माता के प्रेम, माता के स्नेह, माता हमारे ऊपर किस किस तरह से कृपा करती हैं, उन सब के बारे में हमारा धन्यवाद करने का यह समय रहता है। 9 दिन हम देवी माँ, अपनी माँ, इस दुनिया की, जगत की जो भी माताएं हैं, सबको नमन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज कवियों की चौपाल कार्यक्रम में आप सबका ढेर सारा प्यार के साथ स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही मैं सबसे पहले जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, हर एक रास्ते का मुकाम नहीं होता। दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, तो हर एक रास्ते का मुकाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ, तो रिश्तों में कसमों का कोई नाम नहीं होता। इस तरह से माँ और बच्चे का संबंध होता है, जहाँ किसी अभिवादन, किसी भी वादे की जरूरत नहीं है। माँ अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। नवरात्रि पे मैं अब अगले कवि को बुलाने जा रहा हूँ, जो हैं चंद्रदेव शर्मा जी नोएडा से, जो आपको पितृपक्ष से संबंधित कुछ अपनी एक स्वरचित रचना सुनाएंगे। उसके बाद हम नवरात्रि की रचनाओं में आएंगे। नमस्कार। आजकल श्राद्ध पक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष जो श्रद्धा से ओज है, ओतप्रोत है, और हम श्रद्धा भक्त से अपने उन पूर्वजों का जो हमें अब छोड़कर चले गए हैं याद करते हैं, तर्पण करते हैं, नमन करते हैं। इसी के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो निर्जनी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है श्राद्ध पक्ष। पिता का आशीर्वाद, माँ का दुलार, दादी की कहानियाँ, दादा का प्यार, नानी का लाडला, नाना का तारा, करते हैं तर्पण नमन श्राद्ध पक्ष में उनको जो थे जिंदगी का सहारा। माँ बाप होते हुए भी उनके लिए हैं बच्चे,
जिन्होंने पाला पोसा बने रहे हरदम सच्चे। इस भाग दौड़ की दुनिया में जब भी लगती है धूप, अनायास ही साक्षात हो जाता उनका रूप। हल हो जाती हैं सभी कठिनाइयाँ जब होती हैं उनकी परछाइयाँ। साक्षात रूप में नहीं है वे अपने साथ, उनका है आशीर्वाद, उनका है वरद हाथ। माता पिता के इर्द गिर्द है, माता पिता के इर्द गिर्द है पूरा संसार। परिक्रमा का गणेश जी ने किया था बेड़ा पार, किया था बेड़ा पार। हमको दे गए ज्ञान, माँ बाप ही हैं बच्चों के लिए सच्चे भगवान। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना। इस भाग दौड़ की दुनिया में जब भी लगती है धूप, इस भाग दौड़ की दुनिया में जब भी लगती है धूप, अनायास ही साक्षात ही हो जाता हूँ उनका रूप, अनायास ही साक्षात ही हो जाता हूँ उनका रूप। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नवरात्रि में हम आ जाते हैं। पितृपक्ष के बाद नवरात्रि का पर्व आता है और नवरात्रि में जब घरों में कलश स्थापना होती है, देवी जी की मिट्टी में जौ रोपे जाते हैं, तो घरों में जो एक सुंदर सुगंध उठती है वो कह उठती है, नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। और मातृ दिवस, माता का घर में स्पर्श, माता का घर में आगमन और निर्झरणी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल, मैं और आप, बेहद ही सुंदर वातावरण बना हुआ है। अब इस सुंदर वातावरण में हम एक सुंदर देवी गीत सुनते हैं और कवियत्री के आह्वान के पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूँगा। रब ने माँ को अजमते कमाल दी, रब ने माँ को अजमते कमाल दी, उसकी दुआओं पर आई हर बला टाल दी, उसकी दुआओं पर आई हर बला टाल दी। कुरान ने माँ के प्यार की कुछ मिसाल दी, कुरान ने माँ के प्यार की कुछ यूं मिसाल दी कि जन्नत उठाकर माँ के कदमों में डाल दी, कि जन्नत उठाकर माँ के कदमों में डाल दी। आज अगली कविता करने जा रही हैं इस मंच की माँ स्वरूपिणी कवित्री उमा तिगुनायत जी। नमस्कार। नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में देवी वंदना करना तो बनता ही है। एक स्वरचित देवी गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। मैया घट भर लाई तिहारे अंगना, ओ मैया घट भर लाई तिहारे अंगना, तिहारे अंगना मैया तिहारे अंगना, मैया घट भर लाई तिहारे अंगना। चंदन काठ के बने हिंडोलना, चंदन काठ के बने हिंडोलना, मैया झूला पे बैठी पहिर कंगना, मैया झूला पे बैठी पहिर कंगना, ओ मैया घट भर लाई तिहारे अंगना। हरे हरे गोबरा आंगन लिपायो, हरे हरे गोबरा आंगन लिपायो, मैया जेवे है भोजना हमारे अंगना, मैया जेवे है भोजना हमारे अंगना,
मैया घट भर लाई तिहारे अंगना। मोतियन चौक पुराओ सखीरी, मोतियन चौक पुराओ सखीरी। मैया आए लिए ललना हमारे अंगना, मैया आई लिए ललना हमारे अंगना। मैया घट भर लाई तिहारे अंगना। भगतन के भंडार भर गए, भगतन के भंडार भर गए। मैया भई है दयाल हमारे अंगना, ओ मैया भई है दयाल हमारे अंगना। मैया घट भर लाई तिहारे अंगना। जन्म सुफल कर देव भवानी, जन्म सुफल कर देव भवानी। ओ मैया घट भर लाई तिहारे अंगना। और लीजिए अब एक गीत प्रस्तुत है, बुहारे अंगनवा हो धीरे धीरे। बुहारे अंगनवा हो धीरे धीरे, बुहारे अंगनवा हो धीरे धीरे। बाट तकत रही पिया मिलन की, कटत दिन रहना हो धीरे धीरे, कटत दिन रहना हो धीरे धीरे। बुहारे आंगनवा हो धीरे धीरे। लागत कटारी कूकत कोयलिया, लागत कटारी अस कूकत कोयलिया। भावे नहीं पपीहा, भावे नहीं पपीहा, बैना धीरे धीरे। भावे नहीं पपीहा, बैना धीरे धीरे। बुहारे आंगनवा हो धीरे धीरे। कहे को जाए पिया, कहे कोई जाए पिया, से हो संदेशवा। कहे कोई जाए पिया, से हो संदेशवा। तोरी धना रोवे दिन रहना धीरे धीरे, तोरी धना रोवे दिन रहना धीरे धीरे। बुहारे आंगनवा हो धीरे धीरे। लागत कटारी कुह के कोयलिया, लागत कटारी कुह के कोयलिया। नहीं भावे पपीहा, बैना धीरे धीरे। ना भावे पपीहरा, बैना धीरे धीरे। बुहारे आंगनवा हो धीरे धीरे। सुधिन लई मोरी, सुधिन लई मोरी, पिय बिसराए। सुधिन लई मोरी, पिय बिसराए। कटत दिन रहना हो धीरे धीरे, कटत दिन रहना हो धीरे धीरे। बुहारे आंगनवा हो धीरे धीरे। बुहारे आंगनवा हो धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर गीत। वास्तव में नवरात्रि के अवसर पर एक सुंदर देवी गीत सुना के उमा जी ने एकदम भक्तिमय माहौल बना दिया। मैया घट भर लाई तिहारे अंगना, चंदन काठ की बने हिडोला। चंदन काठ का बने हिडोलना, मैया झूला पे बैठी पहिर कंगना। मैया झूला पे बैठी पहिर कंगना।
बेहद ही बेहतरीन और भावमय सुंदर गीत और सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी निर्झरणी परिवार की वरिष्ठ कवियत्री हैं और हमेशा अपनी जिम्मेदारी के अनुसार एक सुंदर रचना प्रेषित करती हैं जो श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आज भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर निभाया है और बहुत ही सुंदर रचना सुनाई है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, नवरात्रि का त्यौहार, मदर्स डे, मातृ दिवस, और देखिए माँ कभी भी सर्वस्वरूपिणी होती है। जब हम उससे मातृ रूपेण संस्थिता कहते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, धन रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, सुरक्षा रूपेण संस्थिता, सब प्रकार से उनको आवाहन करते हैं। अर्थात माँ का स्वरूप संपूर्ण शांति के लिए आवश्यक है। मित्रों, वास्तव में माँ की गोद हमेशा अपने बच्चे को सुकून देती है, राहत देती है, सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है, सहयोग देती है। इसीलिए माँ सबसे प्रिय होती है। आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मदर्स डे, मातृ दिवस, आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली कवियत्री जिनको बुलाने जा रहे हैं। आज मातृ दिवस के कारण माताओं का निरंतर सहयोग है। चलती फिरती आँखों से अजां देखी है, चलती फिरती आँखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, पर माँ जरूर देखी है, पर माँ जरूर देखी है। इसको लिखने वाले ने यह सोच के लिखा होगा कि माँ का जो स्वरूप होता है वो जन्नत से कम नहीं होता है। मित्रों, अब हम बुलाने जा रहे हैं कानपुर की प्रमिला पांडे जी को। केसीएन क्लब द्वारा संचालित कवियों की चौपाल निर्झरणी में मैं कानपुर से प्रमिला पांडे आप सबके बीच उपस्थित हूँ। कार्यक्रम के संचालक नंदन त्यागी जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता और मैं एक छोटा सा गीत आपके साथ लेकर आई हूँ। चूड़ियाँ, जब कोई बड़े अधिकारी हमारे कार्य नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें चूड़ियाँ भेंट करते हैं। चूड़ियाँ बहुत कमज़ोर समझकर कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो ये चूड़ियाँ पहन लीजिए। मैं इसका व्यंग आपको बताना चाहती हूँ कि चूड़ियाँ कमज़ोर नहीं होती और इस गीत को आपके साथ रखती हूँ कि कमज़ोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ, कमज़ोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ, दिखने में तो हैं लाल हरी काली चूड़ियाँ, दिखने में तो हैं लाल हरी काली चूड़ियाँ, कमज़ोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ, कमज़ोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ। बेशक ये कांच की हैं मजबूत बहुत हैं, बेशक ये कांच की हैं मजबूत बहुत हैं, रंगों में हैं अनेक मगर एक बहुत हैं, रंगों में हैं अनेक मगर एक बहुत हैं। मुद्दत से बोझ अपना उठाती ये चूड़ियाँ, मुद्दत से बोझ अपना उठाती ये चूड़ियाँ, कमज़ोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ, कमज़ोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ। उठे जो हाथ माँ की दुआ के लिए कभी, उठे जो हाथ माँ की दुआ के लिए कभी, ले लेती बलाएं दुआएं देती है सभी, ले लेती बलाएं दुआएं देती है सभी। छू लो गगन को आज ये कहती हैं चूड़ियाँ, छू लो गगन को आज ये कहती हैं चूड़ियाँ, कमज़ोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ,
कमजोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ। बांधे बहन जो राखी खनकती हैं चूड़ियाँ, बांधे बहन जो राखी खनकती हैं चूड़ियाँ, रिश्तों की याद हमको दिलाती हैं चूड़ियाँ, रिश्तों की याद हमको दिलाती हैं चूड़ियाँ। बांधे बहन जो राखी खनकती हैं चूड़ियाँ, बांधे बहन जो राखी खनकती हैं चूड़ियाँ, रिश्तों की याद हमको दिलाती हैं चूड़ियाँ, रिश्तों की याद हमको दिलाती हैं चूड़ियाँ। हो उनकी उम्र लंबी कुछ बात यूँ चले, हो उनकी उम्र लंबी कुछ बात यूँ चले, हाथों की कलाई से सिमटती हैं चूड़ियाँ, हाथों की कलाई से सिमटती हैं चूड़ियाँ। कमजोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ। गर प्यार या मनुहार से प्रीतम कभी मिले, गर प्यार या मनुहार से प्रीतम कभी मिले, तो मन के बागुआ में खुशियों के गुल खिले, तो मन के बागुआ में खुशियों के गुल खिले। जीवन की डोर बांध के रखती ये चूड़ियाँ, जीवन की डोर बांध के रखती ये चूड़ियाँ, कमजोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ। ओ मेरी प्यारी बहनों एक बात ये सुनो, ओ मेरी प्यारी बहनों एक बात ये सुनो, कुछ भ्रष्ट नेताओं को दे अपमान मत करो, कुछ भ्रष्ट नेताओं को दे अपमान मत करो। अपने वसूल से नहीं डिगती ये चूड़ियाँ, अपने वसूल से नहीं डिगती ये चूड़ियाँ, मुद्दत से बोझ अपना उठाती ये चूड़ियाँ, मुद्दत से बोझ अपना उठाती ये चूड़ियाँ। कमजोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ, कमजोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन वंदन आप सभी। बहुत ही सुंदर रचना। कमजोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ, कमजोर नहीं होती ये मेरी चूड़ियाँ, दिखने में तो लाल हरी काली है चूड़ियाँ, दिखने में तो ये लाल हरी काली है चूड़ियाँ। बेहतरीन संदेश समाज को नारी के सम्मान के प्रति प्रमिला पांडे जी ने दिया। मैं बेहद आभारी हूँ इस मंच से आपका। आपने समाज की एक कुरीति का एक सुंदर संदेश जो मंच के माध्यम से दिया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। वास्तव में यदि समाज में लोग इसको कमजोर की दृष्टिकोण से देखकर ऐसा विचार करते हों कि चूड़ी भेजने का अर्थ है कि समाज की कमजोरी, तो यह बहुत बड़ा संदेश है कि पूरा संपूर्ण विश्व आज नारी के बगैर नहीं चलता है। मित्रों, यह एकदम सामान्य प्रक्रिया है कि चाहे वह साइकिल हो, गाड़ी हो, ये जो दो पहिए का नियामक बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है, वो इसीलिए है। एक पहिया अगर निकाल दिया जाएगा इस दो चक्र से तो गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों का सम्यक सहयोग, समानांतर सहयोग जरूरी है। और उस भावना को, उस संदेश को आप तक पहुंचाने का काम किया है इन चूड़ियों की रचना ने। मैं मंच से प्रमिला पांडे जी को ढेर सारी शुभकामना दूंगा और ऐसे ही आपके सहयोग की अपेक्षा रखूंगा। कार्यक्रम नवरात्रि का है और लाल हरी चूड़ियों की बात आई है, तो पूरे देश में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन दुर्गा पूजा मूल रूप से बंगाल में बहुत विशेष त्यौहार के रूप में है। हर अपने क्षेत्र में अलग अलग त्योहारों का महत्व है, तो दुर्गा पूजा का विशेष महत्व बंगाल में है, जहाँ काली माँ के क्षेत्र में, उनके प्रांत में दुर्गा पूजा का
पूर्व से ही नियम चला आ रहा है। वर्तमान में तो पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन पंडालों के सुंदर सुंदर रंग रंगीले स्वरूप कोरोना के कारण पूरी तरह से उसका आनंद लोग नहीं उठा पा रहे हैं। हम चैनल के माध्यम से प्रयास करते हैं कि पंडालों की सूरत आप तक पहुंचाई जाए, देवी माँ का आशीर्वाद आप तक पहुंचाया जाए। तो निरंतर देखते रहें और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली कवियत्री जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। जब हालात हमारे मजबूर और जुबां पर ना होती है, जब हालात हमारे मजबूर और जुबां पे ना होती है, उस समय हमारे साथ सिर्फ हमारी माँ होती है। उस समय हमारे साथ सिर्फ हमारी माँ होती है। इस शुभ संदेश के साथ मैं अगली कवियत्री जिनको बुलाना चाहूँगा वो हैं राजकुमारी शर्मा जी, जो दिल्ली से हैं। नेचरनी के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम, और साथ ही साथ मैं इस मंच की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने काव्य पाठ करने का एक मौका दिया है। कहा जाता है कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाएं। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि इस दीपक की लौ थरथराने लगती है तो कुछ डर सा लगता है। तो इसी के ऊपर मैंने अपनी एक कुछ कविता में पंक्तियां लिखी हैं। डर लगता है, सुनिएगा। डर लगता है, नफरत और हिंसा की आंधी है कुछ ऐसी चली, लौ थरथराने लगी आशा के दीपक की, बिखेर उजाला अपना हरदम जो राह दिखलाता है, आज क्यों लगता कमजोर लाचार और इतना बेबस है। चट्टानी नफरत हिंसा से कैसे यह टकराएगा, कहीं हार तो न जाएगा, कहीं बुझ तो न जाएगा। बस इसीलिए तो डर लगता है, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, गलत या सही कोई राह न दिख पाएगी, सुनाई देगा तो बस शोरगुल और कोलाहल। तू है कौन और मैं हूं कौन, सब होंगे लड़ने मरने को तैयार। अंगार बनकर क्रोध कुछ यूं बरसेगा, आवाज में बंदूकों बम धमाकों की, न सुनाई देंगी कराहटें और ना ही सिसकियां, और ना ही दिखाई देंगी तड़पती हुई जिंदगानियां। इसीलिए तो डर लगता है, आशा का यह दीपक कहीं हार तो न जाएगा, कहीं बुझ तो न जाएगा। हर कोई यहाँ बस यही समझता तुम हो गलत और मैं ही सही, मैं ही सच और मैं ही खुदा हूँ, प्रभु यीशु और भगवान भी मैं हूँ। अब कौन समझाए इन सिर फिरे दीवानों को, अगर जीत भी गए तो कुछ भी हासिल न तुम कर पाओगे। हाँ, तुम्हारा मैं जरूर उत्सव मनाएगा, मगर तुम्हारी आत्मा कुछ ऐसे धिक्कार उठेगी और कुछ ऐसे कचोटेगी, चैन से तो हरगिज तुम्हें सोने नहीं देगी। बस इसीलिए तो डर लगता है, आशा का यह दीपक कहीं हार तो न जाएगा, कहीं बुझ तो न जाएगा। भटकते ही रह जाएंगे ये सिर फिरे पागल दीवाने, अंधेरी सुनसान गलियों में, दहशत भरे सन्नाटे में ढूंढ कभी ना पाएंगे विश्वास प्रेम दया धर्म की गलियों को। डरे हुए सहमे से चेहरों से खूबसूरत जिंदगानियां यूं गुमशुदा हो जाएंगी। बस इसीलिए तो डर लगता है, आशा का यह दीपक कहीं हार तो न जाएगा, कहीं बुझ तो न जाएगा। डर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति उत्पन्न होती है सामाजिक हिंसा की, उस पे एक सुंदर
प्रकाश डालने का प्रयास किया है राजकुमारी शर्मा जी ने। और रचना डर लगता है, चट्टानी नफरत हिंसा से कैसे यह टकराएगा, कहीं हार तो न जाएगा, कहीं हार तो न जाएगा, कहीं बुझ तो न जाएगा। डर लगता है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि बिल्कुल बुझ नहीं जाएगा, अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि का पर्व है, जब असुरों का आतंक पृथ्वी पर व्याप्त हुआ, तब माता ने अलग अलग स्वरूप में असुरों के संहार के लिए जन्म लिया। डर लगने की जरूरत है असुरों को। यह आशा रखना ही चाहिए कि दिव्य स्वरूप, देवी स्वरूप आप सब में, सभी नारियों में देवी प्रकट होंगी। और जो दुर्गा स्वरूपिणी पालन पोषण करती हैं, सरस्वती के स्वरूप में विद्या ज्ञान बांटती हैं, लक्ष्मी के स्वरूप में घर की गृहिणी बन घर को सुसज्जित करती हैं, वही काली का स्वरूप लेके, दुर्गा का स्वरूप लेके असुरों का संहार भी करेंगे। तो इस मंच के माध्यम से मैं जरूर आपकी रचना पर प्रकाश डालते हुए, बेहद ही बेहतरीन रचना, समाज के वर्तमान स्थिति को समझने की दृष्टिकोण से रचित की गई रचना, और सबको इस तरह से समाज में अपनी एक दायित्व, अपनी एक जिम्मेदारी निभाने की उत्प्रेरक रचना। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपकी इस संकलन को, आपकी सोच को, आपके विचार को, जो आपने आज ये सुंदर रचना मंच पटल को दिया। आपका निश्चित सहयोग निरंतर मिलता रहेगा और इस तरह से सामाजिक उत्थान में आपकी रचनाएं कारगर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, वो विभागीय किसी जगह कार्यरत हैं, कविता जगत में उनको विशेष रुचि है और आपके कार्यक्रम निरंतर वह सुनते हैं। और आज उन्होंने अपनी रचना को प्रेषित करने के लिए भेजा, ये बहुत खुशी की बात है। मैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूँगा। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, बस लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है, बस लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। अब मैं बुलाने जा रहा हूं जिन कवि को, उनका नाम है कैलाश चौहान जी। ये गुजरात में कार्यरत हैं और फायर सेक्शन में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नर और नारी। ईश्वर ने जब इस सृष्टि की कल्पना की होगी और जब सोचा होगा कि मैं इन 2 जीवों को इस सृष्टि पर भेजूँगा, तो ये बड़े प्रेम से अपना समय व्यतीत करेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे।
ये दो जीव, नर और नारी, एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, मगर बीच बीच में इनमें जो मीठी तकरार होती है, एक दूसरे पे जो लांछन वो लोग लगाते हैं, उस मीठी तकरार को, उन लांछनों को प्रस्तुत करने वाली ये मेरी कविता नर और नारी मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नारी माने पीड़ित खुद को, नारी माने पीड़ित खुद को नर के अत्याचारों से, नारी माने पीड़ित खुद को नर के अत्याचारों से, और नर माने दुखी खुद को नारी के व्यवहारों से। नारी माने पीड़ित खुद को नर के अत्याचारों से, और नर माने दुखी खुद को नारी के व्यवहारों से। नारी के है बाजुओं के बल पे लूटा है, नारी के है बाजुओं के बल पे लूटा है, नर ने हमेशा नारी को, और जैसे पाया मौका नहीं छोड़ा है बच्ची बूढ़ी या कवारी को। नारी के है बाजुओं के बल पे लूटा है, नर ने हमेशा नारी को, और जैसे पाया मौका नहीं छोड़ा है बच्ची बूढ़ी या कवारी को। नर इस पर अपनी सफाई प्रस्तुत करता है और कहता है कि बड़प्पन अपना नर कहता है, बड़प्पन अपना नर कहता है देख मेरी दिलेरी, बड़प्पन अपना नर कहता है कि देख मेरी दिलेरी, अपनी तरक्की के पीछे मैं हमेशा मानो नारी। बड़प्पन अपना नर कहता है देख मेरी दिलेरी, अपनी तरक्की के पीछे मैं हमेशा मानो नारी। इस पर नारी कहती है कि चूल्हा बच्चे बर्तन बिस्तर, कि चूल्हा बच्चे बर्तन बिस्तर तुम हमें इसे में जकड़ कर रखना चाहते हो, चूल्हा बच्चे बर्तन बिस्तर तुम हमें इसे में जकड़ कर रखना चाहते हो, और उड़ न जाए कहीं तुमसे आगे, इसलिए तुम हमें पकड़ कर रखना चाहते हो। इस पर नर को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है कि हाँ बात जब आती है अधिकारों की, कि हाँ बात जब आती है अधिकारों की, तुम नर के कंधे से कंधा मिलाती हो। अरे हाँ बात जब आती है अधिकारों की, तुम नर के कंधे से कंधा मिलाती हो, और जब मौका आता है शक्ति प्रदर्शन का तब तुम अबला क्यों बन जाती हो। पुरुष के इस सवाल पर स्त्री को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि अरे बीत गया वो कल था जब, अरे बीत गया वो कल था जब नारी थी लाचार, अरे बीत गया वो कल था जब नारी थी लाचार, आज तुम्हें हर जंग में पछाड़ रही है, क्यों नहीं कर सकते हो स्वीकार। आज तुम्हें हर जंग में पछाड़ रही है, क्यों नहीं कर सकते हो स्वीकार। सदियाँ बीत गई ये साथ साथ है, सदियाँ बीत गई ये साथ साथ है, प्रताड़ित करते आए हैं दोनों एक दूसरे को बारी बारी से। कि सदियाँ बीत गई ये साथ साथ है, प्रताड़ित करते आए हैं दोनों एक दूसरे को बारी बारी से। ना नारी कभी खुश हुई नर से और ना नर कभी नारी से। दोनों जानते हैं और दोनों मानते हैं, दोनों जानते हैं और दोनों मानते हैं, एक दूसरे बिन है दोनों अधूरे। दोनों जानते हैं और दोनों मानते हैं कि एक दूसरे बिन है दोनों अधूरे। कितनी बार मिले हैं आज तक मगर कभी हो न पाए एक दूसरे के प्यारे। हरदम शिकायत है कुछ न कुछ नारी को नर से और नर को नारी से। हरदम शिकायत है कुछ न कुछ नारी को नर से और नर को नारी से। और जब भी मिला मौका टोका है, दोनों में से कोई नहीं चुका है अपनी बारी से। हरदम शिकायत है कुछ न कुछ नारी को नर से और नर को नारी से। और जब भी मिला मौका टोका है, दोनों में से कोई नहीं चुका है अपनी बारी से। नर सवार था कल परसों तक नारी पर, नर सवार था कल परसों तक नारी पर, आज जैसे नारी का है वक्त। अरे नर सवार था कल परसों तक नारी पर, आज जैसे नारी का है वक्त। लज्जा हया शर्म छूटी, लज्जा हया शर्म छूटी, आज नारी लगती है लोहे सी सख्त। ऐसा नहीं है ये खुश नहीं होते, अरे ऐसा नहीं है ये खुश नहीं होते जब एक दूसरे से मिलते हैं, मगर आग ही आग और धुआं ही धुआं हो जाता है जब रिश्ते इनके जलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुश नहीं होते जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मगर आग ही आग और धुआं ही धुआं हो जाता है जब रिश्ते इनके जलते हैं। लड़ते लड़ते जीना शायद, अरे लड़ते लड़ते जीना शायद श्राप इन्होंने पाया है। लड़ते लड़ते जीना शायद श्राप इन्होंने पाया है। सुबह बीती हो खुशी खुशी, इनकी सुबह बीती हो खुशी खुशी,
तो शाम झगड़े में जाया है, इनकी शाम झगड़े में जाया है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और खट्टी मीठी रचना के साथ आज कैलाश जी ने अपना पदार्पण निर्झरणी के कवियों की चौपाल मंच से किया है। बेहद स्वागत है आपका। और परिवार के नर और नारी से संबंधित जो रचना आपने दी है, वास्तव में खाने में नमक और शक्कर दोनों का तालमेल बनाने का प्रयास किया है। आपके संकलन की क्षमता को धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूँगा कि इस कड़ी को आगे तक बढ़ाएं और इस तरह की रचनाओं को सामाजिक स्नेह तक ले आने का प्रयास करें। नारी माने पीड़ित खुद को नर के अत्याचारों से, नर माने दुखी खुद को नारी के व्यवहारों से। बहुत ही रचनात्मक व्यवहार के संकलन के साथ यह रचना आपने दी होगी। किसी भी परिवार में इस तरह की खट्टी मीठी बातें होती हैं, लेकिन सदियां बीत गई हैं। सदियां बीत गई। शास्त्र कहते हैं कि 5000 वर्ष से हमारी उत्पत्ति बताई गई है और नर और नारी के एक साथ रहने के इन 5000 वर्षों में अनेकों प्रमाण हैं, लाखों करोड़ों प्रमाण हैं। कुछ व्यथा जरूर हो सकती है। ऐसे परिवारों में, ऐसे घरों में माता देवी शांति का संदेश दें, सभी को सद्मार्ग दें और इन खट्टे मीठे व्यवहारों के साथ एक सुंदर परिवार चलता रहे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। अब मैं बुलाने जा रहा हूं संजय सिंह चंदन जी को, जो झारखंड से हैं। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी द्वारा आयोजित आज के राष्ट्रीय कार्यक्रम कवियों की चौपाल में आपका स्वागत है। आप सभी विद्वज्जनों का, साहित्यकारों का और महान कवियों का इस मंच पर स्वागत है। केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के कार्यक्रम को आयोजित कर कवियों की चौपाल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया। आप सभी का अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं। आज के मेरे कविता का शीर्षक है वो कौन है, वो कौन है, कोई और नहीं मां देवी स्वरूपा है। वो कौन है, कोई और नहीं मां देवी स्वरूपा है। वो कौन है जो सांप से अभिशप्त है। वो गंदी नाली में खा लेती, वो कचरे पेटी भी खंगालती, आशा से हमें निहारती, लेकिन हम ठहरे इतने बड़े कि उसके हिस्से भी मार गए। हम ठहरे इतने बड़े कि उसके हिस्से भी मार गए। अपने भर भर पेट के व्यंजन में उसको आंखें दिखा,
दुत्कार गए। वो कौन है? कोई और नहीं, मां देवी स्वरूपा, मां देवी स्वरूपा है देववंश की वंशज वो, आगे से जूठा खाती वो, उत्सर्ज मूत्र को दवा बना देती वो जीवन वरदान वो, है पृष्ठभाग से देती दुनिया को शुद्धि का अवशेष वो, बनता जिससे जलावन भी और देसी खाद कंपोस्ट भी वो, कहते जिसको अपशिष्ट सभी उससे करते पूजा भी वो, है आज कसम उस दूध की मां, है आज कसम उस दूध की मां, जिस दूध को पी सब बड़े हुए, वो देती अपना सर्वस्व भी हम इंसानों के जीवन के लिए। मक्कार हैं हम गद्दार सभी, जो पीते भी उसका ही हैं, खाते भी उसके प्यार लिए। वो कौन है? कोई और नहीं, मातृ स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है। दुर्भाग्य है उस माता का, टुकड़े टुकड़े रोटी को भी मोहताज वो घर घर पर ही है, मोहताज वो घर घर पर ही है। आंखों से दुनिया देख रही, आंखों से दुनिया देख रही, अनुभूति भी उसकी पैनी है, आंखों से दुनिया देख रही, अनुभूति भी उसकी पैनी है। हम मानो सी भाषा बोली नहीं, उस राज ज्ञान की बोनी है। सारे देव है उसके गर्भ में, फिर भी दशा घिनौनी है, सारे देव है उसके गर्भ में, फिर भी दशा घिनौनी है। हम आप हो गए करोड़पति, फिर भी खिलाने को सिर्फ एक दो रोटी ही निकलती है। जब एक ही रोटी खाती है मन ही मन में इठलाती है, जब एक ही रोटी खाती है मन ही मन में इठलाती है। ना मांग सके फिर से रोटी, अंदर अंदर बिल खाती है, ना मांग सके फिर से रोटी, अंदर अंदर बिल खाती है। दिल को थोड़ा उस माँ के साथ रखो, देखो अपेक्षाएं वो चुप चुप रहकर भी डरती है। हम डंडे से और पत्थर से उसे मार मार के थकते हैं, फिर चोरी से रिश्वतखोरी से बूचड़ खाने में भेजते हैं। छोटे बच्चों के चॉकलेट पर जब हम 100-100 रुपए लुटाते हैं, जब हम खाते खुद के घर में हैं, जूठन की रोटी फेंकते हैं उस माँ को देने। घर से जब एक ही रोटी लाते हैं, जब एक ही केले लाते हैं, क्या मानव तन मन लेकर भी माता को इतनी सी जूठन खिलाते हैं? क्या मानव तन मन लेकर भी माता को इतनी सी जूठन खिलाते हैं? फिर भी सोचो, चिंतन कर लो, क्या उस माँ को उसकी भी रोटी देते हैं? फिर भी सोचो, चिंतन कर लो, क्या उस माँ को उसकी भी रोटी देते हैं, जिसका पूरा जीवन हम सब पर ही कई एहसानों के मलबे हैं। वो कौन है? कोई और नहीं, वो मातृ स्वरूपा देवी है, वो मातृ स्वरूपा देवी है। वो पीट भी रही, वो कट भी रही, बीमार भी है, लाचार भी है, सबको देती है दूध सदा, ना पूछती कभी जाति का भेद, ना पूछती है मजहब भी। वो है नहीं अभी इस देश में उसके जीवन का मूल्य अभी, कब लगेगी उस माता के काटने पर पाबंदी कभी। मेरे इन दुर्व्यवहार से वो विचलित ना हो सकी फिर भी, वो विचलित ना हो सकी फिर भी। वो कौन है? कोई और नहीं, माँ से बढ़कर भी माँ है वो माँ। वो कोई और नहीं, कोई और नहीं, माँ से भी बढ़कर माँ है वो माँ। कोई और नहीं, गौ माता है, कोई और नहीं, गौ माता है। शापित है वो अभिशप्त है, वो गौ माता है, गौ माता है। शापित है वो अभिशप्त है, वो गौ माता है, गौ माता है। वो कृष्ण मुरारी की माता, बस वही हमारी माता है, बस वही हमारी माता है। धन्यवाद, नमस्कार। बेहतरीन रचना, एक संकल्प और एक विचार। हम भारतीय सनातन व्यवस्था के लोग, जिसमें पशुओं के लिए हमेशा मानवीय मूल्य निर्धारण किया गया था। गाय, गौ माता हम बोलते हैं अपने परिदृश्य में। इनकी जो वर्तमान स्थिति है निस्संदेह दुखद है, और लोगों ने पशुपालन को ऐसा छोड़ दिया है कि अधिकांश परिवार अब पशुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गायों को बहुत दुख देखना पड़ रहा है।
इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि संजय जी के जो विचार हैं, समाज के आवाहन के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, लोग व्यवस्थानुसार अपने घरों में गौ पालन करें। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेता है अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेता है अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। अब मैं आवाज दूंगा वरिष्ठ कवि भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली को। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली सेवाभावी संस्था केसीएन उप शाखा निर्झरनी के समस्त पदाधिकारियों, कवियों और उन सभी लोगों को इस पावन पर्व नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ, जिनका सहयोग हमें हमारे संस्था को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सदैव प्राप्त होता रहा है। यूं तो आंखें भगवान ने सभी को दिया है, लेकिन उन निगाहों और आंखों का हृदय से मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, जिन निगाहों में, जिन आंखों में मैंने निर्झरनी के प्रति, इस चौपाल के प्रति आत्मीय भाव को मैंने देखा है। प्रस्तुत है इसी संदर्भ में मेरे कुछ विचार जो इस प्रकार से हैं। ये दीप तू जलते जाना, ये दीप तू जलते जाना, भूले हुए को रास्ता दिखाना, तेरे उदर में कोई तेल डाले न डाले, भला ही तेरी ज्योति को नोच डाले, मगर न करना, तू जलते ही जाना, तू जलते ही जाना। उत्तरोत्तर विकास को देखते हुए, चौपाल की उत्तरोत्तर विकास को देखते हुए हृदय बहुत प्रसन्न होता है और इस ऐतिहासिक और उत्तरोत्तर विकास के लिए मैं सभी को बारंबार धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा। उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया वो सहयोग बरकरार रहेगा। जगत जननी शारदे मुझको यही वरदान दे, जगत जननी शारदे मुझको यही वरदान दे, जीवन कलंकित ना रहे, प्रज्ञा का थोड़ा दान दे। जब तक रहूं मैं धरणी पर, जब तक रहूं मैं धरणी पर, तब तक मुझे ये ज्ञान हो, विश्व का कल्याण हो और एकता का ज्ञान हो। रोशनी सद्बुद्धि से रोशन सदा जन जन रहे, रोशनी सद्बुद्धि से रोशन सदा जन जन रहे। कलुषित हृदय ना हो किसी का धर्म भी पावन रहे, कलुषित हृदय ना हो किसी का धर्म भी पावन रहे, कलुषित हृदय ना हो किसी का धर्म भी पावन रहे। मैं चौपाल के जो है एकमात्र स्तंभ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इस चौपाल पर संचालन करते हुए एक ऐसे संत को देखा है जो बिना जटा और दाढ़ी के है। मैं ऐसे संत त्यागी जी को हृदय से बारंबार नमन करता हूँ। उनके
विचारों को, उनके सेवा भावी विचारों को मैं सलाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर संदेश और बहुत ही सुंदर रचना। नवरात्रि का पर्व अगला सप्ताह भी निर्झरणी का नवरात्रि को समर्पित कार्यक्रमों का रहेगा और आज हम आपसे विदा लेंगे और इसी संदेश के साथ कि आप अपने और अपने समाज की सुरक्षा हेतु गाइडलाइन का पालन करें, प्रयास करें कि बाहर कम जाना हो, अगर जाना होता है तो सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क का उपयोग करें और समाज को भी ये संदेश दें। आज जो स्थिति है उसमें एक दूसरे को मानसिक सहयोग की भी ज़रूरत है। आप समाज में एक सद्भावना का प्रचार प्रसार करें, ऐसे आग्रह के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन निर्झरणी के कवियों की चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.